हाय फ्रेंड, मैं यूट्यूब चैनल रियल सूट में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। वीडियो को बिना स्किप करते हुए पूरा देखेंगे क्योंकि बहुत ही एक राज की चीज़ बताने वाला हूँ। जो लोग गल्फ़ जा रहे हैं वो लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है और आपको अवेयर रहना पड़ेगा। मैं 5 मई को इंटरव्यू दिया गल्फ़ आने के लिए, सिलेक्शन हो गया मेरी। उसके बाद क्या हुआ कि 5 दिन बाद जब ऑफिस वाले मुझे कॉल किया कि आप मेडिकल करा लो। मैं मेडिकल कराने के लिए दिल्ली गया था और दिल्ली गया था तो मेडिकल करा लिया। कराने के नेक्स्ट डे बाद जब रिपोर्ट आने वाला रहता है ना, तो मैंने कॉल किया कि मेरा क्या हुआ, रिपोर्ट फिट है या अनफिट के लिए। तो जाहिर सी है कोई भी कॉल करता है, तो मैं भी कॉल किया तो बोला कि आपका ब्लड रिपीट है, आपको मेडिकल सेंटर पे आना पड़ेगा। तो मैंने मेडिकल सेंटर पे गया, सर से पूछा, जो मेडिकल रिपोर्ट बांट रहे थे उनसे मैंने पूछा कि सर आप कॉल किए हुए थे, मेरा मेडिकल रिपोर्ट आ रहा है, ये ब्लड रिपीट है। तो बोले हाँ ब्लड रिपीट है, आपके ब्लड में इन्फेक्शन है। चलो, तो बोले कि आपको फिर इतना दिन के बाद, लगभग 50 डेज या 50 डेज 15 डेज का वो हमको टाइमिंग दिए कि आप आइए। और उसके बाद फिर तो मैं पूछा कि सर ब्लड में इन्फेक्शन है, इसके लिए कोई दवा या डॉक्टर से मिलना पड़ेगा? तो वो बोले कि नहीं, डॉक्टर से नहीं मिलना है, आपको कोई दवा भी नहीं, कोई मेडिसिन भी नहीं लेना है, आप बस ठंडा चीज़ खाओ। तो मैं बोला कि कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए ये बोल रहे होंगे। तो मैंने फिर 15 दिन बाद आकर अपना ब्लड का सैंपल दिया। फिर मैंने उसके कल होके कॉल किया तो फिर बता रहे हैं कि नहीं, आपका ब्लड का इन्फेक्शन जो था वो कम नहीं हुआ है, आप मेडिकल सेंटर पे आ जाओ, बात कर लो, आप अनफिट हो। तो जाहिर सी है कि जो इंसान इतना मेहनत करके और इंटरव्यू कंडक्ट करता है, इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद मेडिकल में जाकर उस फंस जाता है, तो उसको बहुत नर्वस फील होता है। बहुत नर्वस था, तो आया मेडिकल सेंटर पे आया और बात किया जो रिपोर्ट बांट रहे थे। तो उनसे पूछा कि सर क्या दिक्कत है, फिर अभी भी आप बोल रहे हैं कि ब्लड में इन्फेक्शन है, आप अनफिट हो। तो बोला कि ठीक है, आप को ले चलते हूँ, सर से मिला देता हूँ। तो लेकर गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास कुछ नाम आई थिंक याद नहीं है, रेजा कुछ करके क्या नाम था मुझे याद नहीं है। तो डॉक्टर के पास वो बोले कि बेटा तुम्हारे ब्लड में इन्फेक्शन है। तो मैं बोला कि सर इन्फेक्शन में क्या चीज़ है, इस पर एग्जांपल में कुछ बता सकते हैं? तो आपको हेपेटाइटिस सी है। सुना तो बहुत दुख हुआ, हेपेटाइटिस सी है, आप मेडिसिन या ठंडा चीज़ लो। तो मैंने सर से बोला कि सर इसके पहले भी ब्लड रिपीट था, तो जो मेडिकल रिपोर्ट बांट रहे थे उनसे मैंने पूछा कि आपसे मिलना पड़ेगा या इसके लिए कोई मेडिसिन हो या कुछ भी, तो वो बस कुछ नहीं रिप्लाई दिए, बस यही बोले कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप ठंडा चीज़ खाओ। अगर मैंने 15 डेज के अंदर मैं मेडिसिन लिया रहता और अच्छे से वो बताए रहते तो मैं अपना परहेज किया रहता था, कुछ तो कुछ कम हुआ रहता, लेकिन वो कुछ बताए नहीं। मैंने उनसे बार बार पूछा था कि बताए नहीं। तो बोले बेटा कुछ उसमें क्या कर सकते हैं, आप जाओ और इसका मेडिसिन खाओ और ठंडा ठंडा चीज़ खाओ। तो मैं बोला कि सर अनफिट आप कर दोगे? तो बोला कि नहीं। फिर लगा चेक करने कि अभी हमारा वैलिड कितना दिन है। तो अभी हमारा लगभग 7 डेज और 8 डेज हो रहा था। अभी हमारा मेडिकल एक्सपायर होने का जो स्लिप है ना, उसका एक्सपायर होने का 7 या 8 डेज हो रहा था। तो फिर मैं रिक्वेस्ट किया कि सर जब 7 या 8 डेज है तो एक चांस और दीजिए मुझे, देखता हूँ। फिर मैंने भागते हुए बाहर निकला और वहीं से डायरेक्ट मेडिकल सेंटर पे गया। अलसिफा करके एक मेडिकल सेंटर है दिल्ली में, वहाँ पे गया और प्राइवेट डॉक्टर से कंसल्ट किया, MBBS।
अपना दिखाया और उनसे बोला कि सर ऐसी ऐसी बात है। तो बोले कि ठीक है तुम पहले एक चेक करा लो, सिंपल चेक HCV का। तो CB का सिंपल चेक करा लिए तो उसमें मेरा नेगेटिव आया। तो बोले कि सर कि ये सब को तो वो मानेगा सब नहीं, बट एक आपका टेस्ट आता है HCV RNA, जिसमें क्या होता है कि वायरस, आपके ब्लड का वायरस लोड चेक किया जाता है, जो 4500 का चेक होता है। मैं बोला कि चलो वो भी कराता हूँ, देखता हूँ कि आखिर है मुझे हेपेटाइटिस C है या नहीं है। वो भी चेक कराया, उसमें भी निगेटिव आया। फिर एक दो लोग, जब मुझे भी यकीन नहीं हुआ, अंदर से यकीन नहीं था कि शायद हमको हेपेटाइटिस C हो, इसमें गलत आता हो। फिर बाहर 2-3 लैब से कराया, वहाँ पे भी हमको कुछ नहीं था, सब नेगेटिव रिपोर्ट आया। अब आप बताओ कि गमका वाले कैसे कर रहे थे, आखिर मुझे कोई बीमारी नहीं था और वो हेपेटाइटिस C बार बार निकाल रहे थे। तो वही 3rd बार मैं जब गया, ये हमारा टाइमिंग पूरा हुआ मेडिकल सेंटर पे ब्लड को देने के लिए, तो जो ब्लड निकाल रही थी मैम, उससे मैंने बात किया कि मैम मैं हर चीज़ चेक करा लिया हूँ, मुझे ना हेपेटाइटिस C है, कुछ भी नहीं है, और वो भी एक लैब से मैं नहीं कराया हूँ, 3-4 लैब से करा चुका हूँ, कहीं पे भी मुझे हेपेटाइटिस C नहीं दिखा रहा है। तो वो मुझे सजेस्ट की कि आप जो इतना चेकअप कराया ना, उसका एक कॉपी लाकर इस डॉक्यूमेंट के पीछे अटैच कर दीजिए। तो मैंने गया और उसका कॉपी लेकर आया, उसके पीछे अटैच कर दिया और अपना सैंपल दिया, चला आया। उसके कल होके मैंने कॉल किया कि सर मेरा ब्लड रिपीट था, फिर मैं सैंपल लेकर आया था, तो उसका रिपोर्ट क्या है। तो उसके कल होके जब मैंने कॉल किया तब बता रहे हैं कि आप फिट हो। अब सोचो, हम में गलती है कि गमका वाले में गलती है। अगर मैंने उन लोगों की बातों पे विश्वास कर लिया रहता तो शायद मुझे अनफिट कर देते, मैं 3 या 4 मंथ तक कहीं ट्राई नहीं भी कर पाता। तो कितनी बड़ी लापरवाही है उन लोगों की। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप भी जा रहे हो मेडिकल कराने के लिए, तो अगर आपका ब्लड रिपीट आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। वहीं का डॉक्टर जहाँ पे आप दिखाने गए थे, आपका मेडिकल सेंटर पड़ रहा है, वहीं से डॉक्टर, वो जो डिस्ट्रीब्यूट करता है मेडिकल रिपोर्ट, उससे बोलिए कि नहीं मुझे डॉक्टर को मिलाओ, क्योंकि डॉक्टर के पास ही पूरा रिपोर्ट आता है और वो क्लियरिफाई करेगा आपको कि आपको क्या बीमारी है। क्योंकि ये लोग बताता नहीं है, जो डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, वो कुछ आपको बताएगा नहीं उसमें क्या मेडिसिन खाना है, क्या करना है। अगर शायद वो बताया रहता तो मेरा इतना टाइम नहीं लगता, 1 मंथ का टाइम लग गया उसमें, तो उतना टाइम भी नहीं लगता। मैं बाहर भी चेक कराया रहता ना, फर्स्ट राउंड में मेरा हो गया रहता, लेकिन नहीं हुआ। तो इसीलिए आप भी नर्वस नहीं होंगे, आप एकदम अच्छे मिजाज से जाए और जो हो, जो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। ये नहीं कि वो जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उससे कंसल्ट कीजिए, क्योंकि आप और हम पैसा देते हैं उसको, तब वो हमारा मेडिकल करता है। ये नहीं कि फ्री में करता है, और वो भी अनफिट कर देता है। तो आपको भी पता है कि 3 मंथ तक आप कहीं नहीं कुछ कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी एक ये समस्या है। तो एकदम आप बिना हिचकिचाए उससे जवाब सवाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं कीजिएगा तो फिर आपको अनफिट करेगा तो फिर आपको जाहिर सी है कि 3 मंथ तक कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो यही मेरा मेडिकल में दिक्कत हुआ था, और फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि उसके बाद क्या हुआ था, वीज़ा लगने में क्या दिक्कत आ गई। तो फिर बने रहिए वीडियो पर। और चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगला वीडियो डालेंगे तो आप इंशाल्लाह आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।